क्या होलिका दहन और दाह संस्कार से होता है वायु प्रदूषण? पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ है। हिंदुओं के रीति रिवाज पर सपाई आर.के. चौधरी ने उठाए सवाल। हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। यूपी की जनता ने दिया सपाई सांसद चौधरी को मुंहतोड़ जवाब। तो होली और दिवाली क्या करेगी, इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। देखो जो है रोड की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। एक तो हिंदू जलाएंगे, मोमबत्ती दफनाएंगे, ये तो सदा से रीत चलती आ रही है, चलती रहेगी। इसमें कोई प्रदूषण ना कोई पॉल्यूशन, इसका कोई प्रदूषण नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं, हमें कोई एलर्जी नहीं है। दिवाली हम भी बनाते, हम भी पटाखे फोड़ते। दिवाली मनाते पटाखे फोड़ते। और क्या, दिवाली बनाते, होली भी खेलते, सारा सब करते। होली तो हम भी, त्योहार तो हम भी मनाते हैं, पटाखे वटाखे जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर कोई शरीर का कोई अंग फालतू हो या मैं हिंदू या मुसलमान पहचान से लग रहा हूँ आपको, ये तो यहीं आके बनाया गया है ना सब कुछ। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम साबान खान है। साबान खान। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुल्तान खान। साबान, क्या कहना चाहेंगे? सपा सांसद उन्होंने ये कहा है कि जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं हिंदू हैं, क्योंकि वो सब जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं, जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलता है और तमाम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हिंदू मुस्लिम क्या करना है, ये तो जो है त्योहार तो काफ़ी दिन पहले हुआ है, त्योहार तो अभी तो निकल गया। ये तो जो है रोड की वजह से एक तो धूल मट्टी उड़ रही है और इसमें होली और दिवाली क्या करेगी, इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये तो जो है रोड की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। एक तो रोड पे ध्यान नहीं दिया जाता। अभी कब से रोड बनने के लिए पड़ा हुआ, काफ़ी दिन से बना ही नहीं रोड। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम में तो खाली राजनीति है, तो अपनी अपनी रोटी सब सेकते हैं, बाकी तो फालतू बातें है सब, इसमें कोई वो नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी करना, ये किसी एक धर्म को टारगेट करना कि इनके में शव जलाया जाता है इसलिए प्रदूषण होता है। खुद भी हिंदू हैं, इस चीज़ को लेकर गिरिराज सिंह कहते हैं कि इनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो गलत है। ये तो हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं, हमारे साथ भी जो लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम है, हमारे पास भी लेबर है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। हिंदू जो है ये तो खाली ये लोग अपनी रोटी सेकते हैं, फालतू की बात है सब, तो जो भी है ऐसा कुछ नहीं है। ये बार देखने को मिलता है, कोई कहता है कि दिवाली पे पटाखे जलाए जाते हैं, दिवाली पे जो जश्न मनाया जाता है इसकी वजह से प्रदूषण है वो फैलता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हवा है वो खराब हो जाती है। बार बार इस तरीके से बोला जाता है। आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? आप इस पे क्या बोलेंगे? ये तो फालतू की बात है, बेकार बात है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। तो सब मिलके हम भी बनाते दिवाली, हम भी बनाते, हम भी पटाखे फोड़ते। दिवाली मनाते पटाखे फोड़ते। और क्या, दिवाली बनाते, होली भी खेलते हैं, सारा सब करते। अब हमारे पास लोग बाग आते ईद पे, ईद बनाने के लिए, दिवाली हम उनके साथ बनाते हैं। इसमें ये थोड़ी हो गया कि पोल्यूशन तो इस टाइम पे होता ही है, पोल्यूशन थोड़ी सरकार कम कर लेगी। वो तो जो चीज़ है रोड पे मेंटेनेंस का काम है, ये तो सरकार कराएगी थोड़ा बहुत। जो है अभी रोड की वजह से हो रहा है, धूल मट्टी जो उड़ रही है, ये रोड सही हो जाए, साला धूल मट्टी रहेगी नहीं तो पोल्यूशन होगा ही नहीं। अच्छा, ऐसे नेताओं पे क्या कहना चाहेंगे जो एक धर्म को लेकर बयानबाजी करते हैं? ये तो अपनी रोटी सेकने की, नेता अपनी रोटी सेकने के लिए बैठा है। हाँ। वो तो अपना हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, उसकी दाल ही नहीं चलेगी, उसकी दाल ही नहीं बनेगी। वो तो चोर मोसेरे भाई रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, बाद में पब्लिक को लड़ाते हैं। तो खाली उससे अलग करने के लिए उसको बोल दिया, उसको बोलने के लिए उसको अलग कर दिया। अपने आपस में नफरत रहती है आदमी के। हिंदू मुस्लिम हो रहा है जब से, खाली और कुछ नहीं, वो सब एक ही है। अभी कुछ होता है, विधानसभा चलती है, संसद जो चलती है, उसके बाद सब एक ही रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, एक ही भी रहते हैं, पब्लिक को बनाते, उससे क्या है? सुनने को मिलता है बार बार हिंदू त्योहारों को बड़ा जल्दी से टारगेट कर लिया जाता है, उस पर बयानबाजी करना अन्य नेताओं के लिए बड़ा आसान हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? ये तो सब खाली सब फेक है, सब खाली हिंदू मुस्लिम खाली रोटी सेकने का काम है और कोई नहीं। फालतू की बकवास करने के दे दो, काम पे ध्यान नहीं है। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करा लो, हिंदू मुस्लिम। ये जो बयान है तो सपा सांसद मतलब सपा के नेता ने दिया है,
ये तो उनको अखिलेश यादव की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अखिलेश यादव ने भी कुछ अपनी जो बातें इस चीज को लेकर नहीं रखी कि सही है गलत है, जो उनकी पार्टी से नेता ने कहा है। वो क्या बोलेंगे, कोई अपनी पार्टी में से कोई किसी को बोलता थोड़ी नहीं है, वो तो बोल दिए साइड हो गए, उसके बाद वो अपना क्या बोलेंगे। अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगाते रहेंगे और क्या होगा, और कुछ होगा थोड़ी नहीं। बस अभी बोलेंगे शांत हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम करा लो सबसे, बस वो इसकी तरफ से बोल देगा, वो इसकी तरफ से बोल देगा, और कुछ होना थोड़ी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सुल्तान। सुल्तान जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका अपना क्या विचार है? युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई नेता जब इस तरीके से बोल देता है कि हिंदू धर्म में जब शवों को यानी बॉडी को जलाया जाता है और होलिका दहन होता है तो उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या मतलब हिंदू मुस्लिम इसमें कुछ नहीं है, सब सही है। होली तो हम भी, त्योहार तो हम भी मनाते हैं, पटाखे वटाखे जलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब वोट के लिए जो करना चाहते हैं वो करे। आप वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? हाँ, ये तो है, कर रहे हैं। किसी को खुश करना चाहते हैं क्या इस तरीके से? खुश क्या करना चाहते हैं? लगता है कि हिंदू त्योहारों की बुराई कर देंगे तो किसी को खुश नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? शुभ नाम क्या हो जनाब आप? मेरा वाहब खान। आप जी क्या कहना चाहेंगे? सपा के एक नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली एनसीआर यानी गाजियाबाद नोएडा में जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह सब है, यानी कि जो हिंदू धर्म में जो बॉडी जलाई जाती है, जो होलिका दहन किया जाता है, इस वजह से प्रदूषण पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है और कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड और बात की जाए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो निकलती है, इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है। देखो सुनो बात, ये तो चलता आ रहा है, शुरू से ही चल रहा। प्रदूषण भी होगा, सारे काम होंगे, बॉडी जलाई भी जाएगी। मोमदन है, वे दफनाते हैं, वो तो जमीन में दफना दिया मोमदनों ने। हिंदू जलाएंगे, मोमदन दफनाएंगे, ये तो सदा से रीत चलती आ रही है, चलती रहेगी। इसमें कोई प्रदूषण ना कोई पॉल्यूशन, इसका कोई प्रदूषण नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं, हमें कोई एलर्जी नहीं है। आप जैसे जो लोग हैं वो इन नेताओं को क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और एक धर्म को टारगेट करते हैं? बार बार सामने चीजें आती हैं, कभी कहते हैं कि दिवाली में पटाखे मत जलाओ, इससे प्रदूषण होगा। जलाओ, खूब जलाओ पटाखे, खूब जलाओ, हमारी तरफ से छूट है। हाँ जी। अरे जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, भाई नेताओं की हम कुछ कह नहीं सकते, नेता तो राजनीति के लिए करेंगे, पब्लिक को लड़ाने का उनका काम है और अपना नेता की कुर्सी पे बैठने का काम है उनका, बस। ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह है, वो कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी अगर करते हैं खुद हिंदू होने के बाद तो उनको धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कोई धर्म परिवर्तन करो या ना करो, सब धर्म है, यहीं आके बने दुनिया में धर्म, ऊपर से इंसान सब एक हो गए, ना हिंदू ना मुसलमान, ऊपर से सब एक हो गए हैं और यहीं पे आके तो बांटे गए हैं हिंदू मुसलमान। मेरे अंदर कोई शरीर का कोई अंग फालतू हो या मैं हिंदू या मुसलमान पहचान से लग रहा हूँ आपको, ये तो यहीं आके बनाया गया है ना सब कुछ, इसलिए मेरे लिए सब बराबर है, सब मेरे भाई हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा किसी को भी। कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जी ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जनाब? कहाँ से हैं? ना जी, हम तो यहाँ के ही हैं। क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम मिट्टू है। मिट्टू नाम है मेरा। मिट्टू जी क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण क्या शवों को जलाने से होता है, यानी हिंदू धर्म में बॉडी जलाने की वजह से होता है क्या प्रदूषण? होलिका दहन की वजह से प्रदूषण होता है क्या? क्योंकि सपा के एक नेता है वो इस तरीके से कह रहे हैं कि प्रदूषण इसलिए होता है क्योंकि शवों नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। हमें तो ये पहले के हमें तो ये पता भी नहीं है कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा जी, हम अपनी कहानी में व्यस्त हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ है। सर जी क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार जो नेता हैं वो सत्ता पक्ष सरकार के पे हमला बोल रहे हैं। अब हमला बोलने की जगह कई धर्मों को भी टारगेट किया जाने लग गया है। सपा के एक नेता हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में सब जलाए जाते हैं, होलिका दहन किया जाता है जिसमें से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उस वजह से इन्वायरमेंट में फैल जाती है और प्रदूषण होता है। क्या कहना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की चीज है, होलिका दहन से हो रहा है। दुनिया भर की धूल मट्टी, रोड तो बनाई नहीं गई उनके ऊपर, दुनिया भर रोड टूटी पड़ी है, रोड कौन बनाएगा? दुनिया भर की गाड़ी चल रही है, जिन गाड़ी को 15 साल हो गए उन गाड़ी को बंद करवाओ, तभी तो धूल मट्टी रुकेगी, प्रदूषण रुकेगा, वो कौन रोकेगा? बस उन्हें फालतू के मुद्दे चाहिए, होली दहन हो गई, ये फालतू की चीज़ें, ये तो बस टाइम खराब करने वाली बात है और ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि बार बार एक धर्म को टारगेट किया जाता है, हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। कभी कहा जाता है कि दिवाली पे पटाखे मत जलाइए, कभी ये कहा जाता है कि होली पे पानी मत वेस्ट कीजिए, पानी के गुब्बारे मत किसी पे मारिए। इस तरीके से बार बार हिंदू त्योहारों को ही क्यों टारगेट किया? वो टारगेट इसलिए करा जाता है, इन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है टारगेट करने के लिए, सत्ता में आने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है। अगर वो सत्ता में नहीं आएंगे तो उन्हें मुद्दा कैसे मिलेगा फिर? अब वो किसी एक धर्म को पकड़ लेते हैं, उसको टारगेट कर लेते हैं तुरंत ही, तभी तो सत्ता में आते हैं।
बिगड़ धर्म में कोई टारगेट करके दिखाए, सत्ता में आए तो बात रही, नहीं आ सकते कोई भी। हिंदू त्योहारों की इस तरीके से बुराई करके किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो सपा के सांसद? अपना आप कोई, वो अपना आप को खुश कर रहे हैं, किसी और की खुश करते, वो अपना आप को ही खुश कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं अपना वोट बैंक बढ़ा लेंगे दूसरे के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है और कुछ नहीं है। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को गलत साबित करा जाता है और कुछ नहीं है। सपा के जो क्या कहते हैं नेता है उस पे अखिलेश यादव भी कुछ नहीं बोलते हैं, इन्होंने इतनी बयानबाजी कर दी। तमाम लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, खुद हिंदू होने के बाद में हिंदू त्योहारों की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि खुद भी कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, हिंदू धर्म से ही आते हैं। और उसके बाद अगर तो उनके घर से भी या परिवार से किसी का भी दहन होता है, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, बट दहन होगा तो करना पड़ेगा, मतलब हिंदू परंपरा के हिसाब से ही करना पड़ेगा। देखो उनकी जो बात है ना, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो पता नहीं अपने कैसी स्थिति चलते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। जो धर्म बना है उसको ही अपना धर्म मानो। और जिस धर्म में तुम्हें मान लो, जैसे मान लो जो हिंदू है, और जो हिंदू बोले तो हिंदू ही रहने दो। धर्म परिवर्तन करने क्या होगा? दूसरे बाप का बाप बोलने से क्या होगा? क्या नाम हुआ? यहाँ के रहने वाले नहीं है जी, बाहर के हैं। बाहर गए हैं। अच्छा, प्रदूषण का मेन कारण किसको मानते हैं? क्या बताओ जी, बस हम सपा के एक नेता है, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म में जो शव जलाए जाते हैं इसलिए प्रदूषण हो रहा है, होलिका दहन किया जाता है इसलिए प्रदूषण हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही है जी, बस ऐसे ही है, हाँ होलिका दहन से ही प्रदूषण होता है हाँ और शव जलाने से ही प्रदूषण होता है। हाँ, सब जलाने से भी होता है। कैसे बताएंगे थोड़ा? अरे गंदगी की वजह से होना है, इसका धुआं की वजह से। शव जलाने से गंदगी होती है क्या? नहीं, सब जलाने से तो होती नहीं है, पन्नी वन्नी वैसी चीज डालते हैं तो उससे तो होती है। तो शव जलाते टाइम पन्नी थोड़ी ना डालते हैं उसमें? हाँ ना, नहीं। अब जैसे बकरा ईद पे मैं बात करूं, बकरा ईद पे भी जैसे बकरा काटा जाता है तो उसका ब्लड है नालियों में बहा दिया जाता है, उसका जो मल है वो कई बार रोड पे फेंक दिया जाता है, उससे भी तो प्रदूषण होता है फिर। मानते हैं ना आप? सही है। ये तो जो दहन एक तरीके से कहा जाए कि सब दहन किया जाता है, सब दहन किया जाता है, वो तो जल जाता है। ठीक है।